नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दो टॉपिक मैं दिसंबर में जब मेरा यूट्यूब में जब मेरा रिवीजन आएगा फुल सिलेबस का, तो उसमें मैं दो टॉपिक कवर करूंगा। लिख लेना, तुम लोग भी लिख लेना। मैं दो टॉपिक कवर करूंगा। पहला रिलेशनशिप वाला टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन द टीसी एसी एंड एमपी, है ना, टेबल बना करके, या रिलेशनशिप बिटवीन द एसी एंड एसी और एमसी बोल के जो रिलेशन आता है वो टॉपिक। और एक है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये टॉपिक मैं उसी वक्त एक्सप्लेन करूंगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, तो फर्स्ट टाइम इंटेंशन है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ढुकाने का। ये आपका पहला स्टेप है। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक आप समझ नहीं पाओगे। तो आज का पूरा जो इंटेंशन है कि जितना ज़्यादा मैं बेसिक दे पाऊँ वो दे पाऊँ, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर लग जाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएगा। 1 घंटे के अंदर जितना बेसिक मैं दे सकता हूँ। बेसिक तगड़ा हो गया, फिर तो इसको मेरे को समझाने में लगेगा 5 मिनट, इसको लगेगा मेरे को समझाने में 2 मिनट। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अभी जो मुद्दा ये है कि आपको बेसिक समझा दो अच्छे से, ठीक है। तो ये दो टॉपिक अभी मैं कवर नहीं करूंगा। ये दो टॉपिक मैं नेक्स्ट मंथ जो दिसंबर है, दिसंबर में कवर करूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, उस एग्जांपल से आप समझने। मान लो ये मेरा कोचिंग कोचिंग सेंटर है। ये मान लो मेरा एपीसी मंडे क्लास, ठीक है। अब ये एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज पूरा का पूरा कॉस्ट चैप्टर इस एग्जांपल से खत्म हो जाए। एक ही एग्जांपल से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मेरे कोचिंग सेंटर में ना, जो रेंट है वो पूरे 1 ईयर का फिक्स है। मुझे सेम अमाउंट हर मंथ क्या देना पड़ता है, सेम अमाउंट मुझे हर मंथ पे करना पड़ता है। पूरे साल भर के लिए मेरा रेंट क्या है, फिक्स है। मेरे यहाँ पे जो मेंबर है उनकी सैलरी मैंने फिक्स कर दिया है मंथ वाइज। भैया आपको हर मंथ इतना पेमेंट। मेरे जो ऑफिस मेंबर है, मेरे ऑफिस को पूरा समझ, ठीक है ना। मेरे यहाँ पे ये जो बुक वाले सर है जिसको पेमेंट हम लोग करते हैं, ये कभी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा बुक प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। स्टूडेंट कम आते हैं तो प्रिंटिंग कॉस्ट कम आता है ना। कभी कभी स्टूडेंट बोलता है सर एडमिशन ले लीजिए और बिना बुक का ही हमको पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ से काम चला ले। बहुत सारे स्टूडेंट है ना पैसा सेव कर, क्योंकि बुक का 500 रुपया लगता है। बोलते सर 500 रुपया अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जस्ट आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, हम उसे हो जाएगा। समझ गए। तो हम लोग देखो, पहले हम लोग ऐसा नहीं था, पहले हम लोग 2000 रुपीज़ लेते थे रिकॉर्डिंग का। तो 2000 रुपये में तुम आके ऑफलाइन पढ़ रहे हो ना। मेरा ऑफलाइन फीस था पहले 4000 रुपये, 4000। लेकिन जब बच्चे से मैं 4000 मांगता था, लगता था क्या उसका जिगरा निकल जा रहा है, कलेजा उसका निकल जा रहा है, कलेजा निकल जा रहा है। तो उस वक्त का सिलेबस भी ज़्यादा था। अभी का सिलेबस ज़्यादा है लेकिन उतना डेप्थनेस नहीं है। जो सीबीसीएस का सिलेबस था ना, पूरा इंटर लेवल का था, तो मेहनत बहुत लगती थी। उस वक्त हम लोग पैसे भी लेते थे। अभी का सिलेबस क्या, वास्ट है, सिलेबस बड़ा है पर मेहनत तब उस लेवल का डेप्थनेस नहीं है जिस लेवल का डेप्थनेस सीबीसीएस में था। थोड़ा सा डेप्थनेस कम हो गया, पर हाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या हो गए, बढ़ गए। तो मेहनत तो उतनी लग रही है, बट स्टिल हम लोगों ने डिसाइड किया कि लो फीस में स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड किया। अब बहुत जगह पे क्या होता है ना, लोग फीस रखते हैं 4000 और बोलते हैं 1000 रुपये का डिस्काउंट। बच्चा खुश हो गया कि भैया 1000 का डिस्काउंट मिल गया। तो वहां पे क्या होता है कि कोई डिस्काउंट मांगा मिला, कोई नहीं मांगा तो नहीं मिला। हम लोग ऑलरेडी फीस को क्या रखे, डिस्काउंट रखे। तो उस केस में क्या होता है, बच्चे को फिर हम लोग फीस को भी तोड़ दिए, विथ बुक और विदाउट बुक। तो इस केस में जो मेरा बुक का डिमांड है वो परफेक्ट नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे को चाहिए डिस्काउंट, तो बोले बेटा ठीक है 500 रुपये तुम मत देना, ले जा पीडीएफ। तो जो कोर्स 2500 का है, वो कोर्स उसको 2000 मिल गया, और बुक के जगह पर मैंने क्या दे दिया उसको, पीडीएफ मिल गया, तो उसको डिस्काउंट मिल गया। तो इसके वजह से मेरा जो बुक का खर्चा है
पहले क्या होता था, हम लोग 4,000 लेते थे तो सबको बुक देते थे, सबको सबको जितना लोग सबको बुक देते थे, तो हमको पता था कि मेरा बुक का कितना खर्चा आने वाला है। बट अभी मेरा बुक का जो खर्चा मुझे समझ में नहीं आता, जितना डिमांड होता है, क्योंकि बच्चे 100, अगर 100 बच्चे ने एडमिशन लिया तो सब थोड़ी बुक लेता है, तो 20 ही बच्चा बुक लेता है। अगर 100 बच्चा एडमिशन लेता है ना, तो सब लोग बोलते हैं 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, जब से काम चला लेते हैं, सब थोड़ी बुक लेता है। तो बुक का खर्चा मेरा फिक्स नहीं। अच्छा, मेरे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मेरे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, क्या वो भी फिक्स है? नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। यही बस सिंपल एग्जांपल है। तो मेरे कोचिंग सेंटर में कुछ खर्चा क्या है, फिक्स है, जैसे रेंट फिक्स है, जितने मेंबर है उनकी सैलरी फिक्स है। क्या फिक्स नहीं है? बुक का खर्चा फिक्स नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स नहीं है। जो चीज़ फिक्स नहीं होता उसको अपने क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। जो चीज़ फिक्स नहीं होता उसको अपने क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। और जो चीज़ फिक्स होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो अगर मुझे अपने सेंटर का खर्चा निकालना है तो मुझे रेंट को ऐड करना पड़ेगा, मेंबर को जो सैलरी जा रही हर मंथ वो ऐड करना पड़ेगा, बुक में जो खर्चा हुआ वो ऐड करना पड़ेगा, और जो मैं रेंट पे कर सॉरी जो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूँ वो मैं ऐड करूँगा। तो जब मैं इन सबको ऐड करूँगा, जब मैं इन सबको ऐड करूँगा, क्या मिल जाएगा मेरा? बोले ना, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन इस टोटल कॉस्ट में देखिएगा, कुछ चीज़ें फिक्स्ड है और कुछ चीज़ें क्या हैं? वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट का एक मिल गया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला मिल गया? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल। ये टोटल कॉस्ट मुझे कैसे मिला? ये टोटल कॉस्ट मुझे कैसे मिला? मैंने रेंट को ऐड किया, स्टाफ को जो पेमेंट कर रहा हूँ वो ऐड किया, बुक के पीछे जो खर्चा हो रहा ऐड किया, इलेक्ट्रिसिटी के पीछे जो खर्चा हो रहा ऐड किया। सारे खर्चे को जब मैं ऐड करूंगा मिलेगा टोटल। पर इस टोटल कॉस्ट में कुछ खर्चा मेरा क्या है? फिक्स्ड, और कुछ खर्चा मेरा क्या है? वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला हो गया, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। एक वर्ड में और लगा रहा हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल देयरफॉर, देयरफॉर फिक्स्ड, सॉरी, देयरफॉर टोटल कॉस्ट, जिसको अपने बोलते हैं सी, इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड, इसको अपने क्या बोलेंगे? एफ सी। और फिर क्या बोलेंगे? टोटल, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल। क्लियर हुआ चीज? अब सर यही सब एक चीजें बता रहा हूँ, एपीसी में ये मान लेते हैं, ठीक है, ये हाँ, ये मेरा दिमाग माथा मोटा है, बॉडी मेरा फिट है, ठीक है। अरे ठीक है, मेरा माथा बहुत बड़ा है, देखो ये मान लो मैं अभिषेक हूँ, मैं अभिषेक पांडु। ये कोचिंग सेंटर कौन रन करता है? मैं पर्सनली रन करता हूँ, मैं कोई किसी को हायर नहीं, कि मैं पर्सनली भैया जो आता है छोटा मोटा चीज़ पढ़ा करके, सिंपल सी, इस पूरे सेंटर को मैं अकेले रन करता हूँ, ठीक है। बट क्या इस सेंटर को अकेले रन करने के लिए मुझे और भी तो सपोर्ट चाहिए भाई? नाम मेरा है, नाम मेरा है, बट मुझे बैक सपोर्ट चाहिए। देख लो कितने पीछे लोग बैठे हुए हैं, दिख रहा है ना कितने बैक सपोर्ट लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? अच्छा, वैसे हम लोग नया ऑफिस लेना, लोग का आशीर्वाद है। तुम लोग इतना प्यार क्यों करता मेरे से? बहुत आशीर्वाद देता है तुम। यहाँ से इसी इसी फ्लोर में आज चल रहा है, बड़ा लेंगे तो क्लासरूम भी बना, सामने ऑफिस रखे। तो मान लेते हैं इस कोचिंग सेंटर को कौन रन कर रहा है? मैं अकेले रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं जिसको रेंट पे कर रहा हूँ, ये जो मेरे लैंड ओन, क्या मेरे पापा जी हैं? क्या मेरे पापा जी हैं? मेरे घर वाले हैं? क्या है, बाहर वाले हैं ना? तो जिनको मैं रेंट पे कर रहा हूँ ये कौन है? आउटसाइडर। अब एक लैंग्वेज को मैं चेंज करूंगा, उस लैंग्वेज फोकस करना, मैं पे कर रहा हूँ या मेरा कोचिंग सेंटर पे कर रहा है? क्योंकि पता है जब रेंट का, हाँ रेंट का जब बिल आता है ना, रेंट का जो बिल आता है मेरे नाम पे नहीं आता, मेरे सेंटर का नाम पे आता है, अभिषेक पांडे क्लासेस नाम पे बिल कटता है। कि जब अग्रीमेंट हुआ था तो अभिषेक पांडे क्लासेस नाम पे, जो रेंट का बिल भी कटता है किसके नाम पे? अभिषेक पांडे।
तो अब जो रेंट पे कर रहा, कौन पे कर रहा हो? अभिषेक पांडे क्लासेस आप लोगों से फीस लेता है। आप लोग पेमेंट किसके नाम पे, अभिषेक पांडे के नाम पे करते हो या अभिषेक पांडे क्लासेस के नाम पे करते हो? तो जो बिल प्रोवाइड किया जाओ किसके नाम पे हो? अभिषेक पांडे क्लासेस के नाम पे, ठीक है। अब आप बताइए, पैसा कौन कमा रहा है? अभिषेक पांडे क्लासेस। पेमेंट भी करेगा अभिषेक पांडे। बाहर में बोर्ड किसका लगा है? अभिषेक पांडे क्लासेस। तो स्टूडेंट उसके नाम पे आ रहे हैं, तो पैसा भी उसी के नाम पे आ रहा है। तो जो भी खर्चा भी होगा किसके नाम पे होगा? अभिषेक पांडे क्लासेस के नाम पे होगा। तो रेंट एक्चुअल में देखो, अभिषेक पांडे क्लासेस क्या, एक बिजनेस है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, बट उसको रन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। बिजनेस थोड़ी उठ करके पेमेंट करेगा, पेमेंट एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, पर पैसा मेरे नाम पे नहीं आ रहा है, अभिषेक पांडे क्लासेस के नाम पे। समझ गए भैया? जो कोचिंग है, ये जो अभिषेक पांडे क्लासेस है, इसने लैंडलॉर्ड को क्या पे किया? रेंट। जितने मेंबर हैं उनको क्या पे किया? सैलरी। क्या ये सारे मेरे घर वाले हैं? नहीं, ये सब क्या है? आउटसाइड। ठीक है। ये जो बुक वाला है क्या मेरे घर का है? नहीं, आउटसाइड। ये जो इलेक्ट्रिसिटी सीएससी संजीव गुन का ग्रुप, संजू बाबू हमारे घर के हैं क्या? नहीं, उनको क्या हर महीना पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो अभिषेक पांडे क्लासेस ने जो भी अर्निंग किया, जो भी अर्निंग किया उसमें से रेंट पे किया, मेंबर को सैलरी दिया, बुक का खर्चा दिया और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अभिषेक पांडे क्लासेस ने क्या किया? ये जो एपीसी है, ये क्या किया? इनकम किया। क्या किया बोलो? इनकम की। इसमें से वो पेमेंट किया पहला, कुछ पेमेंट उसने किसको किया? आउटसाइडर को। जैसे आउटसाइडर क्या पेमेंट किया? रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या पे किया? सैलरी पे किया, और जितने भी बुक को बनाने में, बुक को प्रिंट करने में जो खर्चा हुआ वो सब पे किया। और ये सब कहाँ से बिलोंग करते? आउटसाइडर। सब क्या है? आउटसाइडर। ठीक है। अब आउटसाइडर का मतलब नहीं कि इनके साथ मेरा रिलेशन बहुत खराब है। आउटसाइडर बोलने का मतलब ये नहीं कि इनके साथ रिलेशन मेरा बहुत खराब है। हो सकता है ऐसा रिलेशन है जो भाई के साथ ना हो मेरा। यहाँ पे वो मतलब ना कि आउटसाइडर मतलब रिलेशन खराब नहीं। आउटसाइडर का मतलब ये हमसे क्या है? अलग है, बिजनेस से क्या है? अलग है। बस इनको तो जितना ये सर्विस देते हैं उसकी क्या होगा इनकी। अभिषेक पांडे क्लासेस ने क्या कमाया? इनकम। इसमें से आउटसाइडर को क्या किया? पेमेंट। अब जो इनकम बच गई, अरे भाई इसी इनकम से पेमेंट करूंगा ना, बोलो ना, इसी इनकम से पेमेंट करूंगा, पर कुछ तो इनकम बच जाएगी। तो इनकम बच जाएगी, ये जो रिमेनिंग इनकम बचेगी, अभिषेक पांडे क्लासेस इसको पे करेगा, इसको पे करेगा, मेरे को, ओनर को पे करेगा। कुछ पैसा जो बच गया किसको पे करेगा? ओनर को पे। जो ओनर को पे कर रहा है ये भी तो खर्चा है। जो ओनर को पे कर रहा है ये भी तो खर्चा है। जब अभिषेक पांडे क्लासेस आउटसाइडर को पे किया, जब अभिषेक पांडे क्लासेस इसको पे किया, आउटसाइडर को, तब इस खर्चे को हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इस खर्चे को क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब आउटसाइडर ने, सॉरी, जब अभिषेक पांडे क्लासेस ने अपने ओनर को पे किया, अपने मालिक को पे किया, उसको अपने क्या, है ना? तो अगर मैं अभिषेक पांडे क्लासेस का खर्चे की बात करूं तो बोलता भैया मेरा दो खर्चा है, एक खर्चा है आउटसाइडर, एक खर्चा मेरा ओनर, डबल ओ। एक खर्चा मेरा आउटसाइडर और एक खर्चा मेरा ओनर। आया वो सामने? तो जो आउटसाइडर को पे किया उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट। और जो मालिक को पे किया उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट। और दोनों खर्चा को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये भी मेरा क्या होता है? टोटल। ये मेरा क्या होता है? टोटल। एपीसी कमा रहा है, उसमें से आउटसाइडर को पेमेंट कर दिया, जो बच गया इसको पे कर दिया, अपने मालिक को पे। तो अगर मुझे एपीसी का खर्चा निकालना है, आउटसाइडर वाला खर्चा और मालिक वाला, मालिक को जो पेमेंट किया वो भी तो खर्चा है कंपनी, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं क्या मिल जाएगा? तो टोटल कॉस्ट का दो फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला बताओ ना। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर है टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट और प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं लिखूं अब? तो पहला फार्मूला क्या हो गया? लिखो यहाँ पे। टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट। लिख लो। और इसका एक और फार्मूला क्या हो गया?
टोटल कॉस्ट क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये लिख लो पहला चीज। तो अपने कॉपी को खराब मत करना, छा रहा हूं मैं जस्ट। हाँ, अब एक डायग्राम बनाना तुम लोग, फटाफट बनाओ। एक डायग्राम बनाना तुम। नॉर्मल डायग्राम हो। अब सुनो, ये जो टोटल कॉस्ट है इसका फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड प्लस टोटल। टोटल से क्या निकलता है? एवरेज। टोटल से क्या निकलता है? एवरेज। तो टोटल कॉस्ट से क्या निकलेगा? एवरेज कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट से क्या निकलेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्या निकलेगा? एवरेज। ना, टोटल कॉस्ट से क्या निकलता है? फिक्स कॉस्ट टोटल। तो टोटल कॉस्ट से क्या निकलेगा? एवरेज कॉस्ट। और टीएफसी से क्या निकलेगा? एएफसी। और टीवीसी क्या निकलेगा? एवीसी। तो एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ये, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल। एवरेज फिक्स कॉस्ट, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? अब एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला, अगर टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो, खर्चा जब आप करते हो तो क्या बनता है? मान लो 1000 यूनिट बना, मतलब 100 यूनिट, 100 यूनिट को बनाने में आया 1000 रुपया। तो 100 यूनिट का टोटल खर्चा कितना हो गया? 100 यूनिट का टोटल खर्चा कितना? 1000 रुपया। एक यूनिट के बदले कितना आएगा? 1000 रुपया डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। इस एक यूनिट को अपने क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। अरे बोलो, इस एक यूनिट को अपने क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट मतलब क्या? पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का खर्चा। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब एक यूनिट बनाने में, एक यूनिट बनाने में कितना खर्च, एक यूनिट बनाने में कितना आया। इस केस में जो एवरेज कॉस्ट, हमारा एवरेज कॉस्ट कितना होगा? ठीक है ना? एक फॉर्मूला, अच्छा ये वाला फॉर्मूला कैसे निकला? टीसी क्या था? 1000। और ये क्या था? 1000 को किससे डिवाइड किया? 100। 100 क्या था? यूनिट। एक फार्मूला क्या हो गया? कॉस्ट डिवाइडेड बाई। एवरेज कॉस्ट का एक और फार्मूला है, कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिवाइडेड यूनिट। एक फार्मूला आपका, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई। दो फार्मूला हो गया। एवरेज कॉस्ट का एक फार्मूला ये हो गया, फार्मूला ये। दोनों में क्या लगा दिया? और दोनों में क्या लगा दिया? और दोनों में से कोई एक फार्मूला कीजिएगा। अब निकालते हैं तीसरा, सॉरी हेडिंग डालो मार्जिनल कॉस्ट। ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है? एम। देखो, ये मान लेते हैं यूनिट, और ये है आपका 100 यूनिट्स को बना करके आया था खर्च। टोटल कॉस्ट किस रुपया में और यूनिट किस क्वांटिटी में? 100 यूनिट बना करके कितना आया? हम लोगों ने एक यूनिट और बनाया, एक्स्ट्रा एक यूनिट और बनाया, कितना हो गया? 101। इस 101 यूनिट को बनाने में खर्चा आया, मान लेते हैं 1050 आया, 1050। अब बताओ, इस एक यूनिट के वजह से खर्चा कितना बढ़ गया? इस एक यूनिट पर 100 यूनिट बनाते थे, 1000 रुपया खर्च। 101 बना रहे तो 1050 खर्चा आ रहा है। इस एक यूनिट के वजह से खर्चा कितना बढ़ गया? 50। इसी 50 को अपने क्या बोलेंगे? समझ गया ना? एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? बोलते चेंज इन टोटल, तो बोलते इन। तो क्वांटिटी में कितने का चेंज आया? एक का। अरे 100 से 101 हो गया ना, 100 से 101 हो गया, कितने का चेंज आया? 1 का। यहाँ पे 1000 से 1050 हो गया, कितने का चेंज आया? 50 का चेंज आया।
मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। टीसी मतलब चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? 1050। ओल्ड कितना है? 1000। चेंज कितना आया? माइनस न्यू यूनिट्स माइनस ओल्ड यूनिट। न्यू यूनिट कितना है? 101। ओल्ड कितना है? 100। तो कितने चेंज आया? एक। तो एक और फॉर्मूला एमसी का, सी एन, याद है ना? सी एन माइनस वन। टीसीएन का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट यूनिट। तो हमारा ये ओल्ड यूनिट है, ये हमारा प्रेजेंट यूनिट मतलब नया यूनिट। तो नया यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है? बोलो ना, नया यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है? 450। और इसके पहले वाला कौन सा यूनिट है? एन माइनस वन का मतलब प्रीवियस यूनिट। तो 1001 के पहले कौन सा यूनिट है? 100। सॉरी, 101 के पहले कौन सा यूनिट है? 100। इस 100 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है? या ऐसे सोचो ना, ये हो गया टीसीएन और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? टीसीएन माइनस वन। तो टीसीएन का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट यूनिट। तो प्रेजेंट यूनिट ये है, इसका टोटल कॉस्ट ये है। और टीसीएन माइनस वन का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट। इसका प्रीवियस यूनिट ये है और इसका टोटल कॉस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? ये हो जाएगा। तब भी कितना आ जाएगा? अरे बोलो ना, तब भी कितना आ जाएगा? तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है क्या? है क्या? बस एक गार्जियन से बात। चलो, हम लोग का क्या क्या पढ़ चुके हैं? टोटल कॉस्ट पढ़ चुके हैं। टोटल कॉस्ट पढ़ चुके हैं। फिर क्या पढ़ चुके हैं? एवरेज कॉस्ट। फिर क्या पढ़ चुके हैं? मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का दो फार्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से क्या निकलता है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकलता है ना। अब टोटल फिक्स से क्या निकलेगा? एवरेज फिक्स। टोटल वेरिएबल्स क्या निकलेगा? एवरेज वेरिएबल। तो एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल। एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने। जब टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे जो प्रोड्यूस हुआ है, तो निकल जाएगा पर यूनिट। जो पर यूनिट कॉस्ट होता है उसको क्या पढ़ाया? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बोलता है कि जो अपने एडिशनल यूनिट, इस एडिशनल यूनिट आपका टोटल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ, इस एडिशनल यूनिट को बनाने से आपका टोटल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ, तो अपने बोलते हैं एक यूनिट के बनाने से खर्चा कितना बढ़ गया? 50 रुपये। 50 को क्या बोलेंगे? मार्जिनल। अब नेक्स्ट कॉस्ट को लिखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा? एवरेज। इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, मत लिखो। मैं डायग्राम बना, तो डायग्राम बना लिखो। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ लिखो, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स प्लस क्या होता है? टोटल वेरिएबल। टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे क्वांटिटी से, क्या मिलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? फिक्स। टोटल टीसी को क्वांटिटी डिवाइड करोगे, एवरेज। याद रहेगा ना? मैंने हर चीज को लिंक कर दिया। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, एवरेज कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, एवरेज वेरिएबल। टोटल कॉस्ट का कितना फॉर्मूला बताया था? तो एक फार्मूला और लिखते हैं। ये हो लिख लिया तुम लोगों ने? एक फार्मूला और लिखते हैं, याद है? टोटल कॉस्ट, एक फार्मूला इसका और। टोटल कॉस्ट, अगर हम सारे एडिशनल यूनिट के खर्चे ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट थर्ड यूनिट प्लस ऑन मार्जिनल कॉस्ट। देखो इसको, फिर मैं इसको प्रूफ करता हूँ कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? मैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट।
दोबारा समझ। रुको, तेरा बर्थडे है क्या? आज ही है? सच में? केक मंगवाए तेरे लिए? इसी बारे हम लोग खाने को भी हम तो ढूंढते किसका बर्थडे मिल जाए। चलो एक टेबल बनाता हूँ। टेबल बना के फटाफट समझते हैं उस टॉपिक को। ये है आपका यूनिट्स। ये आपका क्या है? यूनिट्स। ये आपका है टोटल कॉस्ट। ये है आपका एवरेज कॉस्ट। ये आपका क्या? 1 2 3 4 100 150। अच्छा, 1000 हर 50 1200। ठीक है ना? एवरेज निकालो ना। एवरेज कैसे निकालोगे? 1000 / 1 कितना आएगा? 1050 / 2 कितना आएगा? 500। 1200 / 3 कितना आएगा? 400। 1300 / 4 कितना? तो 25 आ रहा है। 1500 / 1500 आ रहा है। अब एक चीज बोल, देखो ना। जब हम लोग बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही थी? 1000। जब हम लोग 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो एवरेज कॉस्ट कितनी आई थी? 525। जब हम लोग 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, एवरेज कितना आता? 400। जब हम लोग 4 प्रोड्यूस कर रहे थे, एवरेज कितना आता? 300। जब हम लोग 5 प्रोड्यूस कर रहे थे, एवरेज कितना था? तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, हमारी एवरेज कॉस्ट कम होती। इसी को अपने बोलते बल्क प्रोड्यूसिंग। इसी को बोलते हैं अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी क्या होगी? कम होगी। देखो ना, जब मैं एक प्रोड्यूस कर रहा था तो कितना खर्चा आ रहा था? 1 यूनिट के बदले 1000। जब मैं 5 प्रोड्यूस कर रहा था तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी? जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो ना, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। क्या हमेशा कम होगी? एक लिमिट तक कम होगी। जब तक आपका फिक्स फिक्स्ड कॉस्ट, या जब तक आपका जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर बीच में एक बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन रेशियो काम करेगा। नहीं तो याद है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, जब जैसे ही टोटल प्रोडक्ट डाउन हुआ था, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया था? नेगेटिव। अरे, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया था? नेगेटिव। अब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब आपकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपका एवरेज कॉस्ट तब तक मिनिमम होगा जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? जीरो। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो मतलब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम। मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम मतलब एवरेज कॉस्ट मिनिमम। ये मैं समझाऊंगा, रिलेशन समझाऊंगा, टेंशन मत। अभी मेरे को एक एक वर्ड का मतलब समझाना, क्योंकि जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था मैं तुमको पहले बोल दिया था, ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि तुम 11 12 अच्छे से नहीं पढ़े। ये ये मान के मैं पढ़ा रहा हूँ। दैट इज वाई सेम चीज क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब जीत बता, तो मार्जिनल कॉस्ट पहला यूनिट का कितना? पहला यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट कितना आएगा? जीत, पहला यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 1000। तो हेल्प मत करना। सेकेंड यूनिट कितना है? सेकेंड यूनिट का कितना? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट 1000 से कितना बढ़ गया? एक्स्ट्रा देखोगे, 1000 से कितना बढ़ गया? 50। तो ये है ना? अब बताओ, अब कितना हो गया? 1200 में से 1050 ना, कितना बढ़ गया? 150। अब 1200 से कितना हो गया? 1300। कितना बढ़ा? 10 कितना होगा? 1500। कितना बढ़ा? ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं तुम लोग को एक चीज पढ़ा रहा था यहाँ पे, कि अगर मैं टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लगाऊं, क्या था? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकंड, प्लस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट, प्लस सो ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ। यही फॉर्मूला है ना? अगर मुझे अगर मुझे जस्ट निकालना पड़े मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट, क्या निकालना? सॉरी, अगर मुझे निकालना पड़े टोटल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट, तो फोर्थ यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है? 1300। मेरा इस फार्मूला से कितना चाहिए? यहाँ पर मैं लिखूंगा T4।
TC4 मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट। पहला क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट यूनिट कितना है, 1000। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट 50। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट कितना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट कितना है, तो ऐड करो कितना आ रहा है, 1300 आ रहा है कि नहीं आ रहा 1300। तो टीसी का एक और फॉर्मूला होता है MC1 प्लस MC2 प्लस, पता है सीए फाउंडेशन में क्या हुआ, आपका ना ऐसे बना फिल इन द ब्लैंक वाला, समझ नहीं आता है। दो तीन का आंसर दिया था, दो तीन को बोला था ऐसा स्पेस खाली कर दिया था और बोला था TC4 निकाल। अब बच्चों के दिमाग में नॉर्मली क्या चलता है कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पे ये सोच ही नहीं पाए, सारे एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये दिमाग में नहीं आया उनको, क्योंकि मैं 2023 तक सीए फाउंडेशन का बैच लेता था, 24 से नहीं लिया, 24 से मैंने अपना सेंटर चालू किया। बीकॉम में इतना सब्जेक्ट है कि फाउंडेशन में क्या पढ़ा है। अब धीरे धीरे इस भाई आपको 8 घंटे टीचिंग करना, एक दिन नहीं टीचिंग करना, आपको पर डे 8 घंटा टीचिंग करना। और नॉट सिर्फ टीचिंग, आपको नोट्स बनाना है, आपको मैराथन करवाना है, क्रैश कोर्स करवाना, रिवीजन करवाना, डाउट सॉल्व करना है, 8 घंटे पढ़ाना भी है। कान हो यार, तो बीकॉम तो संभाला नहीं जा रहा, अब एक्स्ट्रा कोर्स का तो जो इनर स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे बिल्ड होती है ना। 8 घंटा टीचिंग करने के लिए इनर, पहले मैं 8 घंटा पढ़ाता था, अभी भी मैं 8 घंटे पढ़ाता हूँ, लेकिन पहले क्या प्रेशर कम था। जब मैं दूसरे एक सेंटर पढ़ाता था तो मैनेजमेंट का टेंशन नहीं, नोट्स का टेंशन नहीं, एडवर्टीजमेंट का टेंशन नहीं, कुछ का टेंशन नहीं। गए लेक्चर दिए, पैसा लिए, घर आए, घूमो जहाँ घूमना। यहाँ तो क्या लगता, घर जाने के बाद तो नेक्स्ट डे का टेंशन, नेक्स्ट डे क्या पढ़ाना, कंटेंट डिसाइड करो, स्टूडेंट एडवर्टीजमेंट करो, डाउट करो, यूट्यूब पे प्रमोशन करो, मैराथन कराओ, कोई गाली दे रहा हो भी सुन लो, सुनना पड़ता, क्या करे। अरे सबको एक इंसान, तुम अपने जीवन में सबको सेटिस्फाई कर पाए हो क्या, बोलो। एक टीचर क्या सारे स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं। तारीफ भी आता है, देखो जब तुम तारीफ सुनते हो तो गाली भी सुनने के लिए, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा वो अलग बात, मैं तारीफ वाला स्टेटस लगाता हूँ ठीक है, समझ गया तुम लोग ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करें, एक एक टॉपिक का डायग्राम बनाते हैं। पहले किसका डायग्राम बनाते हैं, नहीं पहले टोटल फिक्स कॉस्ट फिर टोटल वेरिएबल, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा। नहीं लाए हो क्या, आता है, बढ़िया है, याद है तो अच्छी। बनाओ, पहले तुम लोग सुनो ना, पहले तुम लोग देख लेना, उसके बाद बनाना। वाई एक्सिस मैंने कॉस्ट को मेजर, और एक्स एक्सिस मैंने क्वांटिटी को मेजर, ठीक है। टोटल फिक्स का मतलब क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो मेरा जो रेंट है, चाहे मैं एक स्टूडेंट पढ़ाऊँ, चाहे मैं 100 स्टूडेंट पढ़ाऊँ, चाहे मैं 1000 स्टूडेंट पढ़ाऊँ, रेंट तो क्या है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, अब मैं थोड़ा अभी तुम्हें फार्मूला समझा दिया, अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये बोलता है कि आपका आउटपुट 0 हो, या आपका आउटपुट 100 हो, या आपका आउटपुट 1000 हो, या आपका आउटपुट 10,000 हो, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज क्या रहेगा, रहेगा। मैं एक स्टूडेंट पढ़ाऊँ, या मैं 100 स्टूडेंट पढ़ाऊँ, या मैं 1000 स्टूडेंट पढ़ाऊँ, पूरे 6 मंथ में रेंट तो मेरे को देना है। मैं ताला बंद कर दिया, क्या मेरा लैंडलॉर्ड मुझे छोड़ देगा, नहीं तुम तो गरीब हो गए, ताला बंद कर दिया, चलो तुमसे रेंट नहीं लो, नहीं देके छोड़ेगा, रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो मैं एक स्टूडेंट पढ़ाऊँ या 1000 स्टूडेंट पढ़ाऊँ, मेरा रेंट क्या है, फिक्स। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट मीन्स, टोटल फिक्स कॉस्ट मीन्स दोज कॉस्ट विच आर फिक्स्ड irrespective of level of out, those costs which are fixed irrespective of level of out।
कि लेवल ऑफ आउटपुट सोचता ना, फाइनल आउटपुट बढ़े या आउटपुट कम हो, तो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगा, ठीक है। अब सुनो, इसका जो डायग्राम बनेगा टोटल फिक्स कॉस्ट का, है ना, ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो, जब मैं जीरो, मान लो टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सी, जब मैं जीरो स्टूडेंट पढ़ा रहा था, जब मैं जीरो स्टूडेंट पढ़ा रहा था तब भी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था, उसी। जब मैं 10 स्टूडेंट पढ़ा रहा था तब भी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था, जब मैं 100 स्टूडेंट पढ़ा रहा था तब भी मेरा टोटल कॉस्ट कितना था, उसी। जब मैं 1000 स्टूडेंट पढ़ा रहा था तब भी मेरा टोटल कॉस्ट कितना था। तो जीरो पर भी सेम कॉस्ट है, 1000 पे भी क्या है, सेम। जीरो पर भी सेम कॉस्ट है और 1000 पर भी क्या है, सेम। तो कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। कर्व का नाम क्या है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, जब मेरे पास एक स्टूडेंट था तो मुझे एक स्टूडेंट को बुक देना है। जब मेरे पास 10 स्टूडेंट आया तो मान लेते एक स्टूडेंट को बुक देने में आता है 500 रुपया। अब 10 स्टूडेंट आया तो बुक का खर्चा कितना हो गया, 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा। और जब अगर 100 स्टूडेंट आ गया तो 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा। हाँ, मुझे इतना खर्चा। तो जैसे जैसे मेरा स्टूडेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा बुक का खर्चा भी बढ़ रहा है। 500 से जैसे 100 स्टूडेंट आया, मेरा बुक का खर्चा कितना, 100 स्टूडेंट पे मेरा बुक का खर्चा कितना, 100 स्टूडेंट मेरा बुक का खर्चा कितना, 50। इतना घटिया पड़ा है, इतना घटिया पड़ा है जी। 100 स्टूडेंट को इतना घटिया पड़ा है, कितना हो गए, जीरो। अब मेरा बुक का खर्चा कितना, मेरा बुक का खर्चा कितना। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्टूडेंट आएगा बुक का खर्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट कम होगा बुक का खर्चा कम होगा। जीरो हो गया तो खर्चा भी जीरो हो गया, तो किसको बुक देंगे, अपने लैंडलॉर्ड को देंगे। कोई नहीं पढ़ रहा, आप ही पढ़ ली, ऐसा तो होगा ही नहीं। आया बात समझ। तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है, आउटपुट बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा तो खर्चा भी कम होगा। आपका आउटपुट जीरो तो खर्चा भी, आपका आउटपुट जीरो। भाई कोई स्टूडेंट आ ही नहीं रहा है तो क्या करूंगा, बुक बुक प्रिंट करा के किसको दूंगा, किसी को तो नहीं दूंगा, तो खर्चा क्या होगा, जीरो होगा ना। तो सुनो, वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, जीरो आउटपुट पे जीरो खर्चा, 10 स्टूडेंट पे 5000 खर्चा, याद है ना। 100 स्टूडेंट पे सैंपल, अपना सेंटर का एग्जांपल दूं, सेंटर एग्जांपल देखना। 100 स्टूडेंट मेरा बुक का खर्चा कितना है, 100 स्टूडेंट पे मेरा बुक का खर्चा कितना आता है, 50,000। 50,000 ना। फिर अगर स्टूडेंट जीरो हो गया तो, फिर 200 हो गया तो 200 इंटू कितना करेंगे, 500 कितना हो जाएगा, 10,000। 1 लाख, कितना हो गया, 1 लाख। तो कहने मतलब क्या है, आउटपुट जीरो तो खर्चा भी जीरो, आउटपुट अगर बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ गया। इस इसको बोलते हैं अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट बढ़ने से बढ़ेगा, आउटपुट घटने से घटेगा, आउटपुट जीरो खर्चा भी जीरो। इसीलिए जो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या, आउटपुट जीरो तो खर्चा भी, आउटपुट जीरो। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का तुम लोग कैसे बनाते हैं, नॉर्मली देखना ऐसे फिर ऐसे करके, इन्वर्टेड एस बोलते हैं, बनाया था ना। इन्वर्टेड एस क्यों बना, तो मैंने इकोनॉमिक्स का बुक दिया हो, देखो उसमें डायग्राम है ना इन्वर्ट। पहली बार खोल रहे हो, रुको तो इकोनॉमिक्स का बुक में, तो मैंने दिया सारा डायग्राम दिया, घर पे प्रैक्टिस कर, दिया है ना। कॉस्ट नहीं है तो पेज नंबर बताओ ना कॉस्ट का, 41 में देखना इन्वर्टेड एस बना होगा, ठीक है, सारा है क्या, बेसिक मैंने सब डाल दिया था, बेसिक समझ। अब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बनेगा, देखो पहले ऐसे इन्वर्टेड एस बनता है ना, तो इन्वर्टेड एस बनाना। नॉर्मली एस कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इसका उल्टा बना देना।
आज आज कराऊंगा पर्सनल। कर्व कैसे बनेगा? पहले ऐसे करके थोड़ा सा बेंड करना, फिर ऐसे कर। हाँ, कर्व ऐसे बनेगा, देखो हल्का सा ऐसे हल्का सा बेंड करके फिर ऐसे कर दे, कर्व बनता है। टोटल वेरिएबल को हल्का सा इंक्रीज करना, थोड़ा सा बेंड करना, फिर इंक्रीज करना, दिया ना तो। ये क्या आपका टोटल, मतलब सिंपली थोड़ा सा पहले थोड़ा सा इंक्रीज करना, थोड़ा सा इंक्रीज करना, फिर हल्का सा बेंड करना, फिर इसको हल्का सा इंक्रीज कर देना, ऐसे बन इन्वर्टेड एस बोल। अच्छा, ये टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट मान लेते, कॉस्ट कितना है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वेरिएबल। सुनो, ध्यान सुनना, मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जीरो, समझाने के लिए समझाने के लिए समझाने के लिए बताना मेरे को। यहाँ पे मेरी एज्यूम, यहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, 100, ध्यान देना। यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट क्या है ना, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। एट और समझाने की कोशिश, एट और मेरी कॉस्ट कितनी, एट और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जीरो। एट और इसकी बात, यहाँ पे मेरी सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। यहाँ पे एट द सेम टाइम अगर ऊपर ऊपर की तरफ कॉस्ट, इस केस में मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो, इस केस में टोटल कॉस्ट कितना हो गया, है ना। अब आप बताओ, ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो कब आया, इसलिए मेरा आउटपुट क्या, मेरा आउटपुट अगर जीरो है तब भी मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। अब अगर मेरा आउटपुट यहाँ पे मान लेते 10 है, मेरा टोटल कॉस्ट भी क्या हो बढ़ जाएगा। अगर मेरा आउटपुट 10 यूनिट आएगा, मेरा आउटपुट अगर 10 यूनिट आएगा, इस 10 यूनिट को बनाने में मान लेते मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 रुपये आया। इस 10 यूनिट को बनाने में मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, 10 आया। इस केस में मेरा कॉस्ट कितना, हो सर ये क्यों बता रहे हो मैं, एट अ ओरिजिन, एट अ ओरिजिन मेरा जो टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। तो एट ए ओरिजिन कॉस्ट कितना है, 100। ओरिजिन पे मेरा टोटल कॉस्ट, अब तुम उसमें पूछ रहा हूँ, ओरिजिन पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, 100। तो अब आप बताओ मेरी टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी या यहाँ से स्टार्ट होगी, ऊपर से। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सर टोटल कॉस्ट यहाँ से क्यों स्टार्ट कर, टोटल कॉस्ट यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट कर, रीजन है कि एट ओरिजिन मेरा जो टोटल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो है और टोटल कॉस्ट मान लेते हैं 100 है। एट ओरिजिन
टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों क्या है? बराबर। एट ओरिजिन टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या है? बराबर है। इसीलिए मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ से अब मेरा टोटल कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट 10 बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी कितना बढ़ेगा? अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट 20 बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी कितना बढ़ेगा? अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट मान लो 100 बढ़ेगा, कॉस्ट भी कितना? इसका मतलब अब मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो किसके हिसाब से बढ़ेगा? वेरिएबल के हिसाब से बढ़ेगा। जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। अब अगर मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 हो गया, कॉस्ट भी कितना? समझ रहा मेरी बात? अभिजीत, मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 300 हो गया। मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 300। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ेगा? 100 से। यहाँ पे हो गया 300, ये हो गया 400। तो 100 तो पहले ही था, यहाँ पे 300 क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कॉस्ट बढ़ा कितने से? 300। इसीलिए तुम लोग पढ़ा होगा, जो कर्व वेरिएबल कॉस्ट का है वही सेम कर्व इसका है, टोटल कॉस्ट का है। रीजन क्या है कि टोटल कॉस्ट बोलता है भैया अब हम इसके ऊपर डिपेंड हो गए, टोटल वेरिएबल पर डिपेंड हो गए। जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेगा हम भी वैसे वैसे बढ़ते जाए। जो सेप टोटल वेरिएबल कॉस्ट का है वही सेप क्या होगा? टोटल कॉस्ट। 11 टर्म में रट आंख बंद किया होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो सेप होगा वही टोटल कॉस्ट का सेप होगा। रीजन क्या है? यही है, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। गया था, पता था, हम भी है अपने टाइम। क्यों लगता है कि हम इस कलयुग का? अब नहीं, हम ये रीजन समझाया तुम लोग को? ये सेप इन्वर्टेड क्यों? ये सारा लॉजिक है तुम्हारा, वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, ये सब उसके पीछे। इन्वर्टेड एस क्यों बना? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी अगर क्लास के बाहर तुम लोग कोई रैंडम आदमी बोला टोटल कॉस्ट इन्वर्टेड एस क्यों होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल। एक्सप्लेन करो। अभी नहीं अभी सहित नहीं बोला है समझा? कोई आपसे पूछे एवरेज कॉस्ट यू सेप होता है, बोला हाँ। क्यों होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक्सप्लेनेशन बोला दिसंबर, दिसंबर सब दिसंबर हो नहीं नहीं दिसंबर, जनवरी में तो कुछ और तैयारी करना पड़ेगा, अकाउंट्स का, पीपी का, ईडी। जनवरी उसके लिए भाई, दिसंबर में तुम लोग पहला बम यही फूटने वाला है, पहला बम ये इकोनॉमिक्स। बाप रे, अगर तुम लोग अब नहीं चाहते तुम लोग पहला एग्जाम में ना डिमोटिवेट, मेरा तो पहला शुरुआत अच्छा हो। इन लोगों के टाइम कब फेल थे? इन लोगों के टाइम कब फेल? हमें 99% बच्चा फेल था। पता नहीं क्या प्रोफेसर लोग को जानबूझ के फेल, इंटेंशन फेल मतलब। ठीक है, इसका दूसरा सी कितना? सी, पहले जीरो पे पकड़ लेना, जीरो पे मेरा कितना है? जीरो एट ओरिजिन मेरा टोटल कॉस्ट कितना? अब बता, टीबीसी कितना पकड़ूं? कॉस्ट कितना पड़ेगा? पर ऐसा होगा ना कि ये थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा ओरिजिन। जीरो तो यहीं से है ना, एट अ जीरो लेवल, एट अ जीरो लेवल टोटल कॉस्ट क्या है? जीरो। मतलब जब तुम प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे भाई, अरे भाई सुनो ना, इस कोचिंग सेंटर में जब मैं स्टूडेंट नहीं पढ़ा रहा था तब भी तो मेरा फर्नीचर खर्चा है कि नहीं खर्चा? तब भी मेरा सी लगा, फर्नीचर लगा, जो मैंने आईपैड लिया, कैमरा लिया, चेयर वेयर लिया, खर्चा है कि नहीं खर्चा है? स्टूडेंट नाम पे जीरो। तो अगर स्टूडेंट जीरो है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, पर मैंने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा जो रेंट है वो, अब जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा मेरा खर्चा भी बढ़ गया। डाउट है क्या? टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ। अब तेरे को पैसा जरूरत
चलो, 3 कॉस्ट क्लियर हुआ। 3 कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का सेफ क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। टीवीसी और टीसी की सेफ क्या है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एस लिख लो ना, ऐसे एरो करके लिखो ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इन्वर्टेड एस, इन्वर्टेड, लिख लो ना। अब मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा, बस, कसम से 2 बनाऊंगा, बस जाऊंगा, इससे तो नहीं बनाऊंगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हाँ। ये डायग्राम क्या है, सुनो ना। मेरे पास, सुनो, मेरे पास पहले 10 स्टूडेंट, मान लेते हैं मेरा जो टोटल फिक्स कॉस्ट था, कॉस्ट कितना, एक स्टूडेंट पे कितना आ रहा था? अरे मैं फिक्स खर्चा की बात, फिक्स खर्चे की बात, एक स्टूडेंट मेरा खर्चा कितना, 10,000 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा? ये 1000 को अपने क्या बोलेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब मान लेते हैं मेरे पास 100 स्टूडेंट हो गया, फिक्स कॉस्ट तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा ना। फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई आ जाएगा, आप लोग का दुआ है, स्टूडेंट हो गए 500। फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000। एक स्टूडेंट पे कितना आएगा? डिवाइडेड, अब एक चीज देख रहे हो, जब मेरे पास 10 स्टूडेंट थे, मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा था? जब मेरे पास 100 स्टूडेंट थे तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा था? जब मेरे पास 500, 500 एवरेज फिक्स, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़, जैसे स्टूडेंट बढ़, वैसे वैसे एवरेज थी। क्या एवरेज कभी जीरो? एवरेज कभी मिनिमम हो? तो अगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, जीरो तो नहीं होगी, क्या होगी? अब मान लेते हैं आप लोगों ने पापा का भी आशीर्वाद, कितना स्टूडेंट है? 10,000। अब यहाँ पे ये लॉजिक यहाँ फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि 10,000 स्टूडेंट के लिए मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ठीक है, बट स्टिल मुझे समझाने के लिए मैं फालतू एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल तो फालतू है भाई, 10,000 स्टूडेंट अगर आपके पास आ गया तो आप सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 को सर्विस नहीं दे पाओगे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ कि मेरे पास अब 500 से स्टूडेंट बढ़कर कितना हो गए? 10,000 का फिक्स कॉस्ट ऑलवेज क्या रहेगा? फिक्स, डिवाइडेड बाई क्या, कट के कितना, एवरेज कभी जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा था, देखिए जब मेरे पास 100 स्टूडेंट था तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी? 1000। जब मेरे पास 100 स्टूडेंट था तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी? 100। जब मेरे पास 500 स्टूडेंट थे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी? जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ रहा है, मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही? कम होते चली जा रही। और जब मेरे पास 10,000 स्टूडेंट था तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी? 1 रुपया। जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़े, एवरेज फिक्स कॉस्ट चली, से एक सेप बनेगा पर टच कराना, ये जो कर्व का नाम एवरेज। जब मेरे पास 10 स्टूडेंट, एवरेज फिक्स यहाँ पे, जब मेरे पास कितना, 100, मान लेते हैं अब मेरे पास 100 स्टूडेंट है, नहीं ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी? 10,000 डिवाइडेड बाई 100, तो आ गई थी। जब मेरे पास 500 स्टूडेंट थे, मेरी एवरेज फिक्स, मेरे पास 10, देख रहे हो ना कर्व, कर्व देख रहे हो ना, जैसे जैसे, जैसे जैसे मेरा स्टूडेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा स्टूडेंट बढ़ रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते
ऐसे सीधा हो जाए, यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ पे आके ऐसे स्ट्रेट हो। देखो मैंने कर्व गलत बनाया है, ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे आकर ऐसे से क्या होगा, स्ट्रेट होगा। देख लेना ऊपर में, देखो ठीक है ना, समझ गया। तो यहाँ पे ला करके ऐसे स्ट्रेट कर देना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब लास्ट डायग्राम हो, एक ही डायग्राम में सब बना दिया ना रेक्टेंगुलर। बस देखो थोड़ा सा मेरे से गलती हुआ था, मैं बता रहा हूँ। ये कर्व ऐसे होकर के क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। मेरा गलती से मैंने कैसे बना दिया, अपवर्ड बना दिया, अपवर्ड नहीं होगा। ये होते क्या हो गया, मिनिमम, मिनिमम का मतलब स्ट्रेट हो जाना, समझ गया ना। अब एक कर्व और बना, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो पूछूंगा बताना। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सबसे बड़ा इसमें कौन सा कॉस्ट लगता है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल, तो बड़ा कौन है, टोटल कॉस्ट बड़ा है, तो ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा, और सबसे छोटा क्या रहेगा। ये सिर्फ एडिशनल यूनिट की बात करता है, ये टोटल की बात कर, एडिशनल, एडिशनल बड़ा, टोटल बड़ा होगा, इसलिए टोटल। एडिशनल मतलब एक यूनिट डिफरेंस आया है, जस्ट एडिशनल यूनिट की बात करता है, टोटल की बात। सबसे बड़ा कौन है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल का, बता रहा हूँ। टोटल कॉस्ट से हमें क्या निकलेगा, एवरेज। टोटल वेरिएबल से क्या निकलेगा, average। तो सबसे बड़ी कॉस्ट कौन सी होती है, एवरेज कॉस्ट। अगर एवरेज की बात करो, सबसे बड़ी कॉस्ट कौन सी होती है, एवरेज। उससे छोटे एवरेज वेरिएबल। ये जो यू सेफ है, ये कौन सा खर्च, कॉस्ट। इससे छोटा, इससे छोटा एवरेज वेरिएबल, और इससे भी छोटा, ऑर्डर में इसलिए बनाया, ऑर्डर से बनाया, इससे एक कॉन्सेप्ट आता है। सबसे एवरेज में सबसे बड़ी कॉस्ट कौन सी होती है, एवरेज। उससे छोटी कौन सी होती है, एवरेज वेरिएबल, और उससे छोटी, इसलिए। और तीनों का कर्व, तीनों शेप कैसे है, अरे बोलो ना। एक डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे एवरेज कॉस्ट हो, चाहे आपका एवरेज वेरिएबल हो, अरे चाहे एवरेज कॉस्ट हो, चाहे एवरेज वेरिएबल हो, चाहे मार्जिनल हो, हर कर्व का शेप कैसा है, शेप्ड। अब इसमें थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि एमसी थोड़ा सा टेक्निकलिटी ला देते हैं। हम लोग गरीब बच्चा नहीं पड़ेगा, जरा दिमाग काम करते हैं, बस हमने। एवरेज कर्व कैसा है, शेप्ड। एवरेज वेरिएबल भी कैसा है, यू शेप्ड। और मार्जिनल कॉस्ट भी कैसा है, यू शेप्ड। इसके पीछे रीजन क्या है, टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कब पढ़ाऊंगा, सभी बेसिक तगड़ा कर लो। अब मैं ये नहीं बोलते तुम लोग को बेसिक नहीं आता, हमको पता है तुम लोग से बड़ा रट्टू तोता कोई नहीं होगा, डायग्राम तो रट के गया होगा, लेकिन ये डायग्राम बना कैसे, मेरा बस यही है।
बना कैसे है? अब देखना तुम लोग किसी बुक में 100% बता रहे हैं ये डायग्राम किसी ना किसी बुक में होगा, ये डायग्राम किसी ना किसी बुक में होगा। और लोग ना अच्छा पहले एवरेज आए, पता ही नहीं कैसे क्यों क्या ऑर्डर क्या है। तो दैट इज द रीजन मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट देते चला जा रहा हूं फिर जाकर ठीक है। तो आपका जितना कॉन्सेप्ट है, अच्छा अभी मैंने मिसिंग क्या किया है, मैंने मिसिंग क्या, दो चीज मैंने मिसिंग किया। पहला मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया रिलेशन, इसी एमसी नहीं पढ़ाया। एक मैंने मिसिंग किया रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पढ़ाया, और एक क्या मैंने मिसिंग किया, हाँ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट नहीं पढ़ाया, एक नहीं पढ़ाया। और दो चीज मैंने और नहीं पढ़ाया, इसके पीछे रीजन क्या है। ये अगर यू बन रहा है तो ये बना क्यों, प्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, प्रोडक्शन बाद में क्या कॉस्ट। जिस दिन मैं रिवीजन कराऊंगा तो प्रोडक्शन के साथ साथ तुम लोग क्या पढ़ेगा, कॉस्ट पढ़ेगा। अब प्रोडक्शन अगर दिमाग में बैठ गया, प्रोडक्शन के वजह से ही कॉस्ट बनता है। सेम दिन मैं टेबल जो बनाऊंगा बड़ा टेबल बनाऊंगा, तुम लोग कॉपी में ऐसे बनाना, कॉपी का ये वाला पेज और ये वाला पेज, तो जो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का टेबल ही ड्रॉ किए थे, वही सेम टेबल को लेफ्ट वाले पेज में और राइट वाले पेज में सेम टेबल को हम लोग कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वहां से फिर रिलेशन निकालें। एकदम एज इट इज सामने सामने से पता चल जाएगा इस यूनिट पे एवरेज कॉस्ट क्या, इस यूनिट पे average। तो एक तो रिलेशन में मिसिंग किया मैंने, प्लस दोनों का मैंने रीजन नहीं बताया। और एक चीज मैंने क्या है सर, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, क्या होता है, ये सब मैंने, स्नूटी कॉस्ट क्या होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव, वो जो मैंने मिसिंग किया। मुझे पता है जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब तुम बोले ये नहीं पूछो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते, क्योंकि मेरे पता वो प्रेशर नहीं रहेगा। जब मेरे पर प्रेशर वो नहीं रहेगा तो मैं ऑलरेडी बाकी चीज, अभी जो तुम्हारा बेसिक है उस बेसिक पे कमांड, एक्चुअल फंक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट होती है एक्चुअल में ऑपरेशन से related।